और चलिए सीधे रुक करते हैं वाराणसी का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आज लगभग 7 घंटे का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सबसे पहले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी जो चित्र प्रदर्शनी है, जिसमें 55 दृश्यों को शामिल किया गया है, वो चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद फिर वो जाएंगे रविदास घाट, जहां पर जेट्टी का शुभारंभ होगा। 15 जेट्टी मिली हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं वाराणसी और रविदास घाट के बाद फिर वो जाएंगे TFC, जहां पर इनलैंड वाटर वेज पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें केंद्रीय उद्योग मंत्री और केंद्रीय जहाजरानी मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल हैं वो भी पहुंचेंगे। तो विस्तृत कार्यक्रम है, पूरा 7 घंटे का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और देखिए मुख्यमंत्री अब पहुंच गए हैं वाराणसी और यहां से जो उनका कार्यक्रम शुरू होगा वो शाम तक लगभग चलता रहेगा। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं वाराणसी, तस्वीरें भी दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं। कौन कौन से कार्यक्रम है और कब तक ये पूरा दौरा आज का है मुख्यमंत्री का? जी, मुख्यमंत्री काशी पहुंच गए हैं और आपके सामने ये देखिए मुख्यमंत्री अपने सुरक्षा गार्डों के साथ आगे बढ़ते हुए, और जो यहाँ का जो राजनीतिक महकमा है मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए खड़ा है। देखिए अब यहाँ पर मंत्री अनिल राजभर, मंत्री दयाशंकर विश्वदयालु और इसके साथ ही अगर बात करें मंत्री रविंद्र जायसवाल, सभी विधायकगण मौजूद है। इसके साथ ही जो बीजेपी के कार्यकर्तागण हैं वो भी मौजूद है। तो अब मुख्यमंत्री के स्वागत का दौर शुरू हो गया है और अब बात कर लेते हैं कार्यक्रम की। तो यहाँ से मुख्यमंत्री सीधे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे और वहाँ पर प्रधानमंत्री के जीवनी पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। और फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद रविदास घाट जाएंगे और घाट के किनारे लगी हुई जेट्टी, जिसमें 15 जेट्टी, और इन 15 जेट्टियों में बलिया और इसके साथ ही गाजीपुर, चंदौली और बनारस, इन सभी जगहों पर जो जेट्टी लगी हुई है उन सब का उद्घाटन मुख्यमंत्री काशी से करेंगे। और यहाँ से मुख्यमंत्री जब यहाँ पर रविदास घाट पर इसका उद्घाटन कर रहे होंगे तो सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री, और इसके बाद सतुआ बाबा के आश्रम जाएंगे। वहाँ पर कुछ कार्यक्रम है और सतुआ बाबा के आश्रम के बाद TFC जाएंगे, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, और वहाँ पर जो जहाजरानी मंत्रालय है वहाँ पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है उसका उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद शहंशाहपुर जाएंगे, गोवर्धन बायो प्रोजेक्ट देखेंगे और फिर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री का आज का ये कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री काशी पहुँच चुके हैं। सामने जो गाड़ी है उसमें देखिए आप, स्वागत के बाद मुख्यमंत्री उस गाड़ी में सवार हो चुके हैं और यहाँ से सीधे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे मुख्यमंत्री। तो आज का ये दौरा शुरू हो चुका है, लगभग 7 घंटे का दौरा है और 7 घंटे के दौरे के दौरान न सिर्फ सौगातें दी जाएंगी बल्कि जहां के सांसद के जीवनी पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया जाएगा। और जहाजरानी मंत्रालय यानी जो कहा जा रहा है कि जलमार्ग को लेकर जो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा है, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री यहां पर करेंगे TFC में, वो आने वाले समय में जल मार्ग परियोजना को कहीं ना कहीं एक नया आयाम प्रदान करने वाला सेमिनार होगा। उसमें कई देशों के, बल्कि यूँ कहें तो 5 से ज़्यादा देश हैं, उसमें अब 5 से ज़्यादा देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी उसमें शामिल हो रहे हैं। तो वहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और पहुँचने के साथ फिर एक कार्यक्रम और है, गोवर्धन बायो प्रोजेक्ट। शहंशाहपुर में ये प्रोजेक्ट लगा है उदेश जी, वहाँ के बाद यहाँ से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का दौरा शुरू हो चुका है और यहाँ से अब अगले पड़ाव यानी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की ओर मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं। तो अब आगे की तस्वीरें भी ABP गंगा आपको दिखाएगा। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री के जीवनी पर आधारित फोटो प्रदर्शनी है, काशी है और काशी में कहते हैं बिल्कुल तो विस्तृत कार्यक्रम है। नीतीश नजरें बनाए रखिएगा, आपसे जुड़ते रहेंगे, अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद तस्वीरों को दिखाने के लिए। और आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे से जुड़ी तस्वीरें भी आ रही हैं, वो हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज कई कार्यक्रम हैं एक साथ वाराणसी में। और एक प्रदर्शनी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के कई चरणों को दर्शाती है, उस प्रदर्शनी का लोकार्पण और अवलोकन करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसी से जुड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं वाराणसी से। पीएम मोदी के जीवन पर आधारित है ये प्रदर्शनी, जहां पर उन्होंने किस तरीके से अपने संघर्षशील जीवन की शुरुआत की और अब प्रधानमंत्री जो कि वाराणसी के MP और देश के PM दोनों हैं,
यहाँ के लोगों के लिए इस प्रदर्शनी की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तमाम नेतागण जनप्रतिनिधियों के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। रविंद्र जायसवाल दिख रहे हैं, अनिल राजभर नजर आ रहे हैं और जो स्थानीय नेता हैं संगठन के वो दिख रहे हैं। और देखिए ये जो प्रदर्शनी है 55 तस्वीरें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को लेकर लगाई गई हैं और उसी प्रदर्शनी को उद्घाटन करने के लिए और देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं। आज बड़ा विस्तृत कार्यक्रम है और कार्यक्रम विस्तृत इसलिए क्योंकि लगभग 7 घंटे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में रहेंगे। इस प्रदर्शनी के बाद उन्हें रविदास घाट जाना है, उसके बाद सतुआ बाबा आश्रम जाना है, फिर इनलैंड वाटरवेज को लेकर एक बैठक है उसमें जाना है। तो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और ये जो पहला कार्यक्रम है उसकी शुरुआत है। देखिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रुकने का इशारा कर रहे हैं। संभवतः हो सकता है मीडिया से बातचीत करें, इस प्रदर्शनी को लेकर अपने विचार व्यक्त करें, लेकिन इसके बाद 7 घंटे का ये कार्यक्रम पूरे काशी में जगह जगह कई तरीके के मुद्दों को लेकर के बैठकें हैं, समीक्षा है और अवलोकन है। तो देखिए प्रदर्शनी से शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस प्रदर्शनी को देखते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर मंत्री अनिल राजभर मौजूद हैं, तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। हमारे सहयोगी नीतीश के पास ज्यादा जानकारी, उनका रुख करते हैं। नीतीश, अभी तस्वीरें आ रही हैं जहां इस प्रदर्शनी को आगे देखते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। निश्चित तौर पे से लता, और मुख्यमंत्री जब रुद्राक्ष पहुंचे तो पहले उन्होंने गेट पर फीता काट कर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और फिर इस प्रदर्शनी को एक एक करके देख रहे हैं। तो जो ये प्रदर्शनी है वो प्रधानमंत्री और काशी के सांसद के जीवन पर आधारित ये प्रदर्शनी है और एक एक चीज किस तरह से वो उनका जीवन व्यतीत हुआ, कैसे उन्होंने जिंदगी में अपने जो संघर्ष था उसको भी कहीं ना कहीं दर्शाया गया है, कैसे गुजरात से लेकर दिल्ली तक का सफर उन्होंने तय किया, फिर काशी, ये सारी चीजें इस फोटो प्रदर्शनी में दर्शाई गई हैं और मुख्यमंत्री एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं। और सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि ये जो प्रदर्शनी है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से काशी में इस फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है तो लोगों को भी प्रेरणा देगी, क्योंकि काशी के सांसद किस तरह से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे और कैसे संघर्ष रहा और कैसे कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया, काशी के सांसद बने। तो ये सारी चीजें जो इस फोटो प्रदर्शनी में दर्शाई गई हैं उन सब का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री आम लोगों को देखने के लिए क्या सुविधा रहेगी, क्या है सिस्टम इस पूरे प्रदर्शनी को देखने के लिए नीतीश? देखिए लता, तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है और ये आम जन के लिए भी ये पूरी तरह से सुलभ है। अगर कोई यहाँ वहाँ जाना चाहता है तो जाकर इस फोटो प्रदर्शनी को देख सकता है और देखने के साथ ही इस पूरे इसका है कि एक एक चित्र के बारे में पूरी जानकारी भी दी गई है कि आखिर ये चित्र कैसा है, कहाँ है, किस चीज से संबंधी है और कब का। तो ये सारी चीजें उस फोटो प्रदर्शनी में दर्शाया गया है और वहाँ पर लोग जाकर प्रधानमंत्री और काशी के सांसद के पूरे जीवन चरित्र को देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री अभी फिलहाल इस चीज को देख रहे हैं, एक एक चीज को समझ रहे हैं और यहाँ के बाद अभी इसके बाद मुख्यमंत्री जो वहाँ मौजूद जनता है उनको संबोधित भी करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे और रवाना होने के साथ रविदास घाट पे जाएंगे। रविदास घाट पर जेटी का उद्घाटन करेंगे। यहाँ पे आपको बता दें जेटी वो चीज है, जैसे आम जन के मन में सवाल ये हो सकता है कि जेटी क्या चीज है, तो जेटी वो चीज है जैसे घाट के उतरने के बाद अगर गंगा की धारा के पास अगर आप पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं घाट गहरा हो सकता है, घाट के नीचे गहराई हो सकती है, लोगों को डूबने का खतरा रहता है। तो ऐसी स्थिति में तैरता हुआ घाट नुमा आकृति जो सामने आपके दिखाई देगी वो जेटी होती है, उस जेटी को लगाया गया है। और ये जेटी सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से नहीं होती है बल्कि ये जेटी आकर्षण के लिहाज से भी खास होती है। तो इस जेटी को काशी और काशी के साथ जो अन्य जिले हैं जैसे गाजीपुर और अन्य जिलों में जो ये जेटी लगाई गई है उनका उद्घाटन, कुल 15 जेटी है और उनका उद्घाटन मुख्यमंत्री आज यहाँ से करेंगे। और जिसमें 2 जेटी गाजीपुर के लिए अगर बात करें तो बलिया में 2 जेटी, गाजीपुर में भी एक है, चंदौली में एक है और बनारस में 3, कैथी, रामनगर, रविदास घाट पे इन घाटों पर जेटी लगाई गई है। तो आने वाले दिनों में पर्यटन के लिहाज से, लोगों के सुरक्षा के लिहाज से और जल परिवहन तो कहीं ना कहीं धार देने के लिहाज से भी ये जेटी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और नीतीश, ये जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम हो रहा है ये लगभग कितनी देर का कार्यक्रम है?
अवधेश जी, अगर कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पे लगभग 45 मिनट से ज्यादा का कार्यक्रम है और थोड़ी देर बाद ये कार्यक्रम पूरी तरह से शुरू। तो अभी मुख्यमंत्री यहाँ से जो फोटो प्रदर्शनी देख के आगे हॉल में गए हैं, हॉल में जाएंगे, हॉल में लोगों के साथ उनका मुख्य की संबोधन है और संबोधन के बाद मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो जाएंगे रविदास घाट के लिए। तो कुल 40 से 45 मिनट का कार्यक्रम यहाँ पर और उसके बाद मुख्यमंत्री रविदास घाट की ओर रवाना हो जाएंगे। अवधेश जी, तो बिल्कुल हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक प्रदर्शनी है। 55 चित्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के कुछ संघर्षों को और उनकी कई अवस्थाओं को दिखाया गया है, जैसे उनका लगाव कैसे बाबा विश्वनाथ के साथ है, काशी के कॉरिडोर की आधारशिला रखने के पीछे वजह क्या है, भगवान शिव के भक्त होने के पीछे भी कोई ना कोई कहानी है। तो उन सभी कहानियों को चित्रों के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। जहां से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हमारे सहयोगी नीतीश मौजूद हैं। आज काशी में ट्रैफिक और तमाम व्यवस्थाओं पर भी बहुत नजर रही होगी। हालांकि देखा जाए नीतीश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो दौरा है अब तक बनारस आने का वो शायद गिना नहीं जा सकता होगा। अक्सर आते रहते हैं और आज भी इसी मद्देनजर तैयारियां होंगी तमाम अधिकारियों की। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो 100 की संख्या पार कर चुका है पहले था, बल्कि ये कहे तो 104 के लगभग पहुंचना ये पूरा दौरा पहुंच रहा है और मुख्यमंत्री काशी 100 बार से ज्यादा आ चुके हैं और इन 100 बार के दौरान काशी में परियोजनाओं की सौगात, इसके साथ ही काशी की कानून व्यवस्था और काशी की जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उनको धार देते हुए मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं। तो आज जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि काशी की सड़कों पर यातायात की क्या व्यवस्था है, तो ट्रैफिक का डाइवर्जन है। जहाँ जहाँ से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरेगा वहाँ पर ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। रास्ते में किसी भी गाड़ी को, यानी अगर ऑटो खड़ी होती है, मोटरसाइकिल खड़ी होती है, तो बिल्कुल काशी वासियों को इसकी आदत भी होगी, लेकिन आज फिर से उन्हें ध्यान में रखना होगा कि ट्रैफिक डाइवर्टेड है, कहीं कहीं कंजेशन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।